डियर स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम। आज हम इस बुक 10th क्लास फिजिक्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर के बहुत ही आसान न्यूमेरिकल करने जा रहे हैं। जिन बच्चों ने इस चैप्टर को पढ़ लिया अच्छे तरीके से, कंसेप्ट क्लियर कर लिया, उनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए बेटा जी, किसी चैप्टर के न्यूमेरिकल करने के लिए आपको उस चैप्टर में जितने भी फार्मूले हैं वो याद होने चाहिए। बेसिकली एक फार्मूला है 1/f = 1/p + 1/q। ये फार्मूला मोस्ट रिपीटेड होगा और अक्सर क्वेश्चन में। F से मुराद क्या होता है? फोकल लेंथ। P से मुराद क्या होता है? ऑब्जेक्ट ऑफ डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर और लेंस। मिरर या लेंस से जिस्म का फासला। जबकि Q क्या है? डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द लेंस और मिरर, यानी कि लेंस से या मिरर से इमेज का फासला। अब ध्यान सुने, जब अगर मैं नाम लूँ कनकेव मिरर, ध्यान से ये कंसेप्ट लेने, तो इसकी खवास जो है कन्वेक्स लेंस से मिलते हैं। इन दोनों में F को आपने रखना होगा पॉजिटिव, Q इसमें पॉजिटिव भी आ सकता है अगर रियल इमेज होगा, Q की कीमत नेगेटिव भी आ सकती है अगर वर्चुअल इमेज होगा। ठीक है, अच्छा जी। अगर जब मैं नाम लूंगा सिर्फ न्यूमेरिकल में कनकेव लेंस का, तो आपने समझ लेना इसके खवास जो है, खुसूसियत हैं, कन्वेक्स मिरर से मिलती जुलती हैं। अकेला मैं कनकेव लेंस लूंगा तो आपने अंडरस्टैंड कर लेना है कि F की कीमत हमेशा नेगेटिव आती है। क्यों? इसका फोकल नेगेटिव में होता है कि इसमें वर्चुअल फोकस होता है। क्यों की पॉसिबिलिटी सिर्फ एक ही है, यानी इसमें इमेज हमेशा वर्चुअल बनता है। क्यों कीमत क्या आएगी? नेगेटिव। अच्छा, अगर वो पूछेगा साइज ऑफ इमेज, तो हमेशा साइज ऑफ इमेज क्या होगा? हाइट ऑफ इमेज, यानी कि जो क्या है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से कम होगी। अब इस चीज को लेकर ये अगर जिस बच्चे को ये चीजें याद हैं, उसके लिए ये चैप्टर के न्यूमेरिकल हलवा है, और जिसको ये चीज याद नहीं है उसको ये न्यूमेरिकल नहीं आएंगे। पहले तो आप लोग इसको अच्छी तरीके से रिमाइंड कर लें। अब मैं पहला न्यूमेरिकल स्टेटमेंट पढ़ने जा रहा हूँ। एन ऑब्जेक्ट 10 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ कन्वेक्स मिरर। देखें, मैंने नाम ले लिया कन्वेक्स मिरर का। ये बातें आपके जहन में अंडरस्टैंड होगी खुद ब खुद। तो हमारे पास गिवन डाटा क्या आ गया है? इधर देखें, एक ऑब्जेक्ट है, वो कन्वेक्स मिरर के सामने कितने फासले पर रखा गया है जी? P है 10 सेंटीमीटर के। ध्यान से सुने, और इसका इमेज बनता है बिहाइंड द मिरर। वैसे भी मैंने कह दिया था जब कन्वेक्स मिरर हो Q कीमत क्या आएगी? नेगेटिव। और वैसे होगा बिहाइंड द मिरर या बिहाइंड द लेंस, ये भी निशानी होती है, इसलिए Q कीमत नेगेटिव होती है। वो है 5 सेंटीमीटर, लेकिन क्योंकि देखें बुक वाले ने स्टेटमेंट बताया 5 सेंटीमीटर, नेगेटिव नहीं बताया। नेगेटिव हमने खुद पुट किया, क्यों कि कन्वेक्स मिरर है, इसका फोकस वर्चुअल होता है, हमेशा वर्चुअल इमेज बनता है। अब कहता क्या है? व्हाट इज द फोकल लेंथ? व्हाट इज द फोकल लेंथ? क्यों फाइंड क्या करना है हमने? फोकल लेंथ मालूम करना है। अब ये सवाल का मेरे इसकी जो है ना पड़ताल जिसे कहते हैं चेक, मुझे पहले से पता है। हमारा सवाल सही होगा अगर F के साथ जो भी जवाब आएगा उसकी अलामत क्या होगी? नेगेटिव। तो हमारा सवाल सही है। तो फार्मूला एंड सॉल्यूशन से पहले हम इसकी फिगर बना लेते हैं। फिगर ये नई चीज है, देखें। तो सबसे पहले आपने क्या बनाना है? कन्वेक्स मिरर। कन्वेक्स मिरर क्या होता है? जिसकी इनर बल्जिंग सरफेस क्या होती है? पॉलिश की होती है। रिफ्लेक्टिंग सरफेस आउटवर्ड होती है। ये वाली इनर जो सरफेस है वो क्या है? पॉलिश है, और बल्जिंग सरफेस आउटर जो उभरी हुई सतह है वो रिफ्लेक्टिंग है। फर्स्ट करें, वो कहता है एक जिस्म 10 सेंटीमीटर, ये है उसका क्या है? पोल, और यहाँ पर है कोई जिस्म पड़ा हुआ है 10 सेंटीमीटर के फासले पर, ये O से ये फासला कहलाता है P यानी क्या है? डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर। जिस्म का मिरर से फासला वो कितना है? 10 सेंटीमीटर है। इधर देखें, पहली शुआ मिरर पर पड़ती है तो ये मिरर शुआ को फैलाता है। अगर इस फैली हुई शुआ को पीछे डॉट लाइन से बढ़ाएं तो एक नुक्ते से गुजरती है, इसे कहते हैं प्रिंसिपल फोकस। पोल और प्रिंसिपल फोकस का दरमियानी फासला फोकल लेंथ कहलाता है। क्योंकि इसका प्रिंसिपल फोकस मिरर के सामने नहीं पीछे है, तो F की कीमत नेगेटिव है, और F हमने क्या करना है? फाइंड करना है। अच्छा जी, दूसरी शुआ मिरर के सेंटर पर पड़ती है। कवानीन निकास के मतलब जितना जाविया I बनाती है उतना जाविया R बनाते हुए रिफ्लेक्ट हो जाती है। अब इसको अगर इसको भी पीछे डॉट लाइन से बढ़ाए तो यहाँ पर कता करती है और एक इमेज बनाती है। ये देखें, ये I से P तक फासला Q कहलाता है, और ये उसने बता दिया -5 सेंटीमीटर। माइनस मैंने इसलिए लगाया कि इमेज मिरर के पीछे बना है और वर्चुअल बना है। और ये भी देखने मैंने कहा था हमेशा हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से क्या होगी? कम। तो अब हमारे पास फार्मूला क्या है? फार्मूला एंड सॉल्यूशन। ध्यान से इधर देखें, फार्मूला यही लगेगा हमारे पास। 1/f = 1/p + 1/q। 1/f क्या है? 1/p हमारे पास दिया हुआ है 10 है, जमा 1/q क्या है? -5। मैथ में आपने पढ़ा हुआ है दो बटे वाले में हो, ठीक है ना, फैक्टर हो, अगर उनके नीचे
दो रकमों के दरमियान प्लस या माइनस और नीचे वाले रकमों का एलसीएम लीस्ट कॉमन डिवाइजर यानी इजाफे का निकालते हैं। 10 और -5 का एलसीएम क्या आएगा -10। ये डिनोमिनेटर है, इसको यानी एलसीएम को डिनोमिनेटर यानी कि शुमार करिंदा इस पर क्या करते हैं तकसीम, ऊपर वाले से मखरज से क्या देते हैं ज़रब। -10 को +10 पर डिवाइड करें -1 दा -1 ये प्लस था ऑलरेडी, माइनस क्या हो गया प्लस। 10 को 5 पर डिवाइड करें 2 1 दा 2 1 ओवर f प्लस माइनस अलामत बड़े कम की 2 बड़ा है, 2 में से 1 गया 1 बटा ये 1 बटा क्या आएगा -10। हमने f निकालना है, उठा देंगे f बटा 1 -10 बटा 1 f बराबर क्या आएगा -10 सेंटीमीटर। तो हमारे सवाल जो हमने पहले अजम्पशन की थी, हमने अंदाजा लगाया था कि f सही होगा अगर f के साथ कीमत क्या आएगी माइनस, देखिए माइनस आई और ये है f इसका यहाँ से पोल और पिछले के दरमियान फासला -10 सेंटीमीटर। अगर ये सवाल है 5 नंबर का तो ध्यान सुने, तो गिवन डाटा आपने लिखना है, इसके 2 नंबर होते हैं, फाइंड करने का 1 नंबर होता है 3, 1 नंबर फार्मूला सॉल्यूशन 4 और कहीं भी अगर आपने यूनिट नहीं लिखे तो उसके नंबर कर सकते हैं। इजाफी तौर पर हमने इसकी क्या है फिगर भी बना दिया। फिगर सिर्फ वो बच्चे बनाएं जो कंसेप्ट जिनके क्लियर हों, ऐसा बिल्कुल सही सही बना सकें और ये यानी कि नई चीज़ होगी। अगर आपको नहीं आती फिगर तो कोई मसला नहीं, छोड़ दें, लेकिन ये न्यूमेरिकल सही करें। अगर जिस बच्चे को चैप्टर को सही पढ़ा हुआ है वो स्टेटमेंट पढ़ के उसको कैलकुलेशन और हर चीज़ उसके जहन में आ जाएगी। पहले तो आपने जिसका हर सवाल में ये चीज़ें आपने याद रखनी है, इसको नोट करें जी। अब हम दूसरा सवाल करने जा रहे हैं, सवाल की स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं हम। एन ऑब्जेक्ट 30 सेंटीमीटर टॉल, एक ऑब्जेक्ट है 30 सेंटीमीटर टॉल है, HO 30 से हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। आगे देखें लोकेट किया गया, रखा गया 10.5 सेंटीमीटर फ्रॉम कनकेव मिरर। इधर देखें, कनकेव मिरर से जिस्म का फासला है 10.5 सेंटीमीटर। अच्छा जी, इसके बाद क्या है, फोकल लेंथ है 16 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ है 16 सेंटीमीटर। अब कहता क्या है, वेयर इज द इमेज लोकेटेड क्यू और हाउ हाई इज इट, ये कितना हाई होगा। इधर देखें हाइट ऑफ, तो अब देखें भाई ध्यान सुने, एक देखें जैसे मैंने नाम लिया कनकेव मिरर का, आपको ये बातें अंडरस्टैंड कर लेनी चाहिए। फोकल लेंथ पॉजिटिव में होगा, क्यू रियल भी उससे विजुअल भी। अब कैसे रियल होगा कैसे विजुअल होगा, कनकेव मिरर में सिर्फ एक सूरत हाल में विजुअल इमेज बनता है, ध्यान दें, जब जिस्म कम फोकल लेंथ के फासले पर हो। वीडियो में बोल रहे। अब हमने ये देखना है कि आया पहले सवाल इमेज रियल है विजुअल है। देखिए जी f है 16 सेंटीमीटर, जिस्म को कहाँ रखा गया है 10.5 यानी कम फोकल लेंथ के फासले पर रखा गया है। अगर जिस्म को कम फोकल लेंथ के फासले पर रखा जाए तो इमेज क्या बनेगा विजुअल। तो सवाल हल करने से पहले जवाब क्या हमें पता है, ध्यान दें, तवज्जो नहीं दे रहे आप, समझ नहीं रहे। देखें कनकेव मिरर है तो इसमें इमेज 2 किस्म का बनता है, रियल भी बनता है विजुअल भी। अब देखना ये है कि आया ये विजुअल है या रियल है। विजुअल में सिर्फ एक कंडीशन में बनता है कनकेव मिरर में, जब जिस्म कैसे पड़ा हो कम फोकल लेंथ फासला। अब यहाँ पर देखें उसकी फोकल लेंथ है 16 सेंटीमीटर, जिस्म कहाँ पर है 10.5 यानी 16 से कहाँ है कम है, तो इसका मतलब इमेज विजुअल बनेगा। अब सवाल हल करने से पहले जवाब को बताएं, क्यों हमारे जवाब के साथ क्या आएगा नेगेटिव और HI क्या होगा 30 से क्या आएगा 30 से क्या आएगा ज्यादा आएगा। ये फर्क था हमने पढ़ा था इस विजुअल और इस विजुअल में। यहाँ पर जो विजुअल बनता है हमेशा साइज में बड़ा होता है, ये विजुअल हमेशा साइज में क्या होता है छोटा होता है। अब सवाल हल करते हैं, पहले हम ये फार्मूले में आ जाते हैं। हमारे पास क्या है Q मान करना है, तो 1/Q = क्या होगा 1/f - 1/p। साइंटिफिक टर्म दें बेटा मुझे, 1/f क्या है हमारे पास 16 - 1/p क्या है 10.5। 16 और 10.5 का एलसीएम निकालेंगे। इधर देखें 16 × 10.5 तो आंसर है 168। इधर देख लो 168 को डिवाइड करेंगे 10.5 पर, 168 / 10.5। अच्छा अभी पता चल जाएगा हमारा एलसीएम सही है गलत है। जब एलसीएम को इस पर डिवाइड करें ये वाला आंसर है, तो हमारा क्या है सही है एलसीएम, और जब इसको इस पर डिवाइड करें ये वाला आंसर आएगा। अब इधर देखें 10.5 में से 16 को माइनस करेंगे, 10.5 - 16 -5.5 डिवाइड बाय 168। अब Q मालूम करने उठा देंगे, Q बटा इसको भी उठाना पड़ेगा, 168 बटा -5 तो Q = 168 को डिवाइड करेंगे 5.5 पर, आंसर क्या आया -30.54। माइनस का नामत ये है कि इमेज क्या है, मैंने यहाँ पर लिख दिया Q नेगेटिव है तो इमेज क्या होता है विजुअल, इमेज विजुअल है। अब उसने क्या कहा था साइज मालूम करो, फिर इस तरह बारे मेरे पास जगह नहीं है,
अब ये फार्मूला मैं कैसे निकालूं? इधर देखें, यहाँ पर लिखते हैं मैग्नीफिकेशन फार्मूला एक होता है Q ओवर P, एक मैग्नीफिकेशन फार्मूला होता है HI ओवर HO। अगर दोनों इक्वेशन को देखें, दोनों फार्मूले मैग्नीफिकेशन के हैं, लेफ्ट साइड अगर बराबर है तो राइट साइड को क्या होना चाहिए? बराबर। तो फार्मूला हम यूं बना लेंगे HI ओवर HO इज इक्वल टू Q ओवर P, और हमने निकालना क्या फार्मूला? HI इज इक्वल टू HO मल्टीप्लाई Q ओवर P। और हम पहले से बता चुके हैं कि हमारा हाइट ऑफ इमेज जो है 30 से क्या आएगा? ज्यादा। HO कितना है? 30 मल्टीप्लाई Q क्या है? 30.54। माइनस को हम इग्नोर कर रहे हैं क्योंकि हमने यहाँ पर लिख दी है इमेज क्या है? वर्चुअल। P क्या है आपके पास? 10.5। इधर देखें 30 मल्टीप्लाई 5.4 को डिवाइड करेंगे 10.5 पर, आंसर आया हमारे पास 2.909 मल्टीप्लाई 30, तो आंसर क्या आया? इधर देखें HI क्या है? 87.27 सेंटीमीटर। तो इमेज वर्चुअल है और इसकी हाइट ऑफ इमेज जो है ग्रेटर देन है HO से। मजीद अगर इसकी तस्वीर बनाना चाहें तो अभी ये सवाल नोट कर ले, मैं इसकी तस्वीर बनाता हूँ।